हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज conversion of urea to CO2 and ammonia is done by pepsin, urease, lactase and nuclease. So इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, दैट इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंजाइम. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हर एक एंजाइम किस तरह वर्क करता है. ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा किस में कन्वर्ट करता है हमें. तो वन बाय वन देखते हैं हम. पहला है हमारा पेप्सिन. ठीक है, तो ये पेप्सिन का क्या रोल है. ठीक है, तो पेप्सिन ये है कि ये एक्चुअली हमारे स्टोमक में रिलीज होता है और ये हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में. ठीक है, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ओके, और ये करता कैसे है. ये करता है हमारे स्टोमक के पीएच वैल्यू को लो करता है. दैट इज स्टोमक का जो मीडियम है वो एसिडिक कर देता है, जिसके कारण डाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, थोड़ा इजीली हो जाता है. इसका यानी जो हाइड्रोलाइसिस होता है हमारे स्टोमक में, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है और वो इजीली अल्फा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ सेकंड इज यूरिएज. नाउ लुक एट दिस. यूरिएज यूज होता है यूरिया का कन्वर्जन में टू CO2 एंड अमोनिया. ठीक है, तो हमारा यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2. जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है CO2 प्लस NH3, दैट इज अमोनिया. यूजुअली ये रिएक्शन हमारा 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है. ठीक है, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है. ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली यूरियस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्योंकि इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिल रहा है. नाउ लुक एट द थर्ड ऑप्शन. इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि लैक्टेज क्या होता है हमारा. ठीक है, तो लैक्टेज नाम से एक चीज क्लियर हो जा रहा है कि ये लैक्टोज से संबंध रखता है. तो जब डाइजेशन ऑफ जो भी लैक्टोज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं सच एज मिल्क, चीज़, आइसक्रीम और जो भी डिफरेंट डिफरेंट डायरी प्रोडक्ट हैं, तो उसके डाइजेशन में, ठीक है, ये हेल्प करता है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज. ओके, एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियस. अब इसका क्या रोल है. इसका रोल सिंपल है. ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइसिस करता है फॉस्फोडाइस्टर का. अब ये फॉस्फोडाइस्टर कहाँ पे होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए में, जो डीएनए और आरएनए का जो हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो फॉस्फोडाइस्टर्स के कारण ही होता है. और ये उसको हाइड्रोलाइज कर देता है और इससे हमें हेल्प क्या होता है कि जो जेनेटिक क्वालिटी का कंट्रोल होता है, जो भी जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, तो वो उसके ऑर्डर पे होता है. तो उसमें न्यूक्लियस का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है. तो इसके बारे में लिख सकते हैं इट प्लेज क्रूशियल रोल in genetic quality control. So our answer is urease. I hope you understand it well. Thank you. Best of luck.